ठीक है, आप अगर बाबा साहब की डिबेट देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको भी छोड़ो उन सब चीज़ों को, आप जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का हमारा जो निर्णय है उसमें मात्र सब चीज़ ना पढ़ करके 600 पेज पढ़ना बड़ा मुश्किल है लोगों का, आम आदमी के लिए। आप उसमें कुछ भी ना पढ़ करके माननीय जो गवई साहब ने जो पाठ लिखा है करीब करीब 284-85 पेज का जो है, उसमें जो उन्होंने डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, जो आर्टिकल 14 को, 15 को, 16 को, 341 को, 342 को, वो लोगों के सारे फंडे क्लियर कर देता है। जिनको ये परेशानी है या जो बोल रहे हैं कि भाई इससे लोग बंट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बताते हैं कि बाबा साहब की भी ये मंशा थी। वो कोट करते हैं बाबा साहब को हर जगह, उन्होंने लिखा है हर जगह बाबा साहब को कि बाबा साहब की भी मंशा थी कि जो भी हमारे देश का जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह गया हमारे एक भी आदमी है, इस संविधान के रिजर्वेशन का फायदा वहां अगर वो पढ़ा नहीं है तो पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है, हम उसको पढ़ाएं, इस लायक बनाएं कि उसको फिर जो सर्विसेज में लेकर के आए, इस लायक बनाए। और मैं यहाँ तक कहूँगा आने वाले टाइम में कि जो राजनीति है, राजनीति में भी ये आरक्षण जो वर्गीकरण है लागू होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों के हक में ये फैसला है वो सैकड़ों जातियां हैं जो बहुत पीछे रह गई है, आज इकट्ठी नहीं है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 में, 20 में, 25 में वो लोग इकट्ठे जिस दिन हो जाएंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका क्या होगा। नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंश टीवी। इस वक्त हमारे साथ रमेश कुमार बोध जी है और जिनसे हम बात करेंगे कि आज जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई थी उस विषय पर, कि यहाँ पर आज एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें तमाम वर्ग के लोग, जिसमें खटीक समाज, अन्य और भी समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, बहुत सारी कम्युनिटी आई थी। तो आज कैसे देखते हैं इस मुद्दे को कि जो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है रात में पार्लियामेंट के अंदर से, तो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? देखो, ये बड़ी एक दुखद घटना है कि जिस व्यक्ति के अथक प्रयास से, सहयोग से इस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है संविधान के माध्यम से लागू हुआ, उस महामानव का स्टैचू इन लोगों ने किसी भी कारण से हटाया, वो एक दुखद घटना, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक सिंबल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। बाबा साहब एक सिंबल है और सिंबल को हटाना यानी कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए 4 तारीख को रिजल्ट आना था हमारा कि जो हमारा सरकार किसकी बनने वाली है, और लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि एक रात पहले ही 3 तारीख की रात को ही रात में बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी जाती है। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको दुख दिया जाता है और उसके बाद वो धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर मूर्तियाँ नहीं लगाई जाती। नहीं, देखिए, जो उन्होंने कर दिया उसके बाद में बाबा साहब के जो मानने वाले हैं वो तमाम लोग पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ रहे हैं, बता रहे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए। अगर आप ठीक तरीके से सरकार इस बात को मान लेती तो बहुत अच्छी बात है, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आंदोलन के माध्यम से, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम फिर सरकार के खिलाफ में वो आंदोलन भी करेंगे। सर, मेरा एक सवाल है कि 1 अगस्त को वर्गीकरण को लेकर के एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट को, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 1 अगस्त का जो वर्गीकरण का जो फैसला आया था, मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में वो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि जो भारत के संविधान है, जो उसकी जिसको बोल सकते हैं जो उसका बेसिस है उसका, और जो संविधान बनाने में जो हमारे पुरखों ने योगदान दिया, जो लोग हमारी लड़ाई लड़े शुरू से लेकर के बनने तक में, मतलब ये बना तो 2 साल कुछ 11 महीने या कुछ दिन में है, लेकिन इसके पीछे जो आंदोलन था हमारे पुरखों का वो 100 साल से भी ज्यादा का आंदोलन था। उस आंदोलन को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस संविधान में रखा और हमारे सबके लिए हक और अधिकार सुरक्षित किए। तो उन सब महापुरुषों की और बाबा साहब की भी ऐसी सोच थी कि भाई समाज के हर हिस्से को, जो दबा कुचला आदमी है उसके हर हिस्से को, जो सबसे नीचे पायदान पे है, उसको भी इस
ये जो सिस्टम बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन का या रिजर्वेशन का रखा है, उन सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। और जो जो लोग लाभ ले रहे हैं, हम लोग जो संविधान के माध्यम से जो हमें मिला है, ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम जो हमारे भाई पीछे रह गए हैं उनको इसके प्रति जागरूक करें, उनको एजुकेट करें, उनको इस जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, तमाम जातियों के जो अलग अलग जातियां हैं जो आज की डेट में सर, बेचारी मैं एक बीच में रोकूंगी आपको हाँ कि जी। जो आरक्षण की बात हो रही है, जिस पर कहें कि तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए कि आरक्षण तो हम तभी ले सकते हैं ना जब पढ़ेंगे लिखेंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कावड़ होंगे तो कैसे आरक्षण ले लेंगे? बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसा है कि ये जो कावड़ का कार्यक्रम है, पीछे मीडिया में बड़े सर्टिफिकेट बांटे आप लोगों ने कि एक विशेष जाति के लोग ये जो कावड़ लाते हैं, आप लोगों के पास कोई प्रमाण है क्या ऐसा कि भी एक विशेष जाति के लोग लाते हैं? हाँ, सभी मैं सोचता हूँ कि शायद नहीं, अन्य जाति और होती है लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक ही जाति पाई जाती मैं है उसमें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी लोग इसमें जाते हैं, चाहे वो बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, वो जानकारी के अभाव में वहां जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की समस्या हल नहीं हो रही और उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी समस्या का हल वहां पर है। अगर ये जो जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो संविधान को जानने वाले लोग हैं, वो लोग उन लोगों को ये जागृत और जागृत करें कि तुम्हारी समस्या का समाधान ये कावड़ लाने से नहीं होगा, तुम्हारी समस्या का समाधान संविधान से होगा, वो संविधान की बात करेंगे, संविधान को मानेंगे। नहीं, अगर जैसे कहें कि अभी आरक्षण की बात हुई, वर्गीकरण की बात हुई, अगर वो चीज कोटे में कोटा लागू हो जाए, क्रीमी लेयर लागू हो जाए, तो उससे क्या समाज ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? देखिए, मुझे पता नहीं आपको कितनी जानकारी है कि 1975 से जब ये पंजाब से लागू हुआ, आप पंजाब में हालात देख लीजिए। जिस कैटेगरी को लोग कहते हैं भाई ये कुछ नहीं करते या ये पढ़े लिखे नहीं है, आज की डेट में पंजाब मैं आपको मैं पूरे देश का बता रहा हूँ, मैं पूरे देश पे आ रहा हूँ। यूपी का तो बहुत आप मेरी बात सुनिए, पहले मुझे बोलने तो दीजिए। आप क्वेश्चन करके आप मेरे आंसर तो सुन लीजिए। मैं उसका बता रहा हूँ कि उसका परिणाम जो आया है, उसका परिणाम बहुत बेहतर आया है और उससे हजारों की तादाद में वहाँ पर जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आए हैं। और जब लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है और बच्चे बन करके अब जुडिशरी में भी आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, हर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स बने हैं, वो लोग आए हैं। और जब इतने लोग पढ़ लिख करके यहाँ पे आगे आएंगे तो जो भी आंदोलन होगा बाबा साहब के अनुयायियों का, वो मैं सोचता हूँ वो मजबूती से आंदोलन होगा, वो मजबूती से लड़ा जाएगा। यूपी में भी ये लागू किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकारों ने इसको जो है ना लागू नहीं किया। राजनाथ सिंह की आपको पता होगा, उन्होंने लागू करने की कोशिश की थी इस चीज में, लेकिन फिर किसी भी कारण से वो लागू नहीं हो सका। आप ये बताइए कि आपके जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिन लोगों को इस आंदोलन का कोई फल नहीं मिला, उनके लिए ये संविधान की अहमियत क्या है? अगर उस संविधान का फायदा उन लोगों को नहीं मिलता है, वो संविधान को क्यों माने? क्या है फिर संविधान में अगर उनके लिए कुछ नहीं मिल रहा है? तो संविधान का महत्व तभी है, हमारे लोगों का, हमारे पुरखों का जो बलिदान है उसका महत्व तभी है कि जो वंचित लोग हैं, जिनको नहीं कुछ मिल पाया है, उन लोगों को भी मिलना चाहिए और बराबर मिलना चाहिए। चलिए, ये किसी का हक मारी नहीं हो रही है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो निर्णय, तो ये किसी की हक मारी नहीं हो रही है। ये दो डिवाइड करे गए हैं, 50% आप लीजिए, 50% वो लीजिए, डिवाइड किया गया। ऐसा कोई है कि भाई किसी की हकमारी करी गई है कि एक समाज का हक लूट लिया गया, दूसरे को सारा दे दिया, ऐसा नहीं करा गया। ये गलत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा समाज बट जाएगा, ऐसा होगा संविधान जो है ना खत्म हो जाएगा। अरे भाई, अगर सब लोग बढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ ये संविधान जो है ना लागू भी होगा, ये संविधान बरकरार रहेगा। अगर मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है चलते चलते आपसे, जो आरक्षण में बात की गई है वर्गीकरण को लेकर के, हमारे को वो आरक्षण तो मिला हुआ ही है जो बाबा साहब ने हमें दिया था, ठीक है, लेकिन उस आरक्षण को छोड़ करके हम एक अलग से आरक्षण की मांग क्यों नहीं करते? किस आरक्षण की मांग करें? मतलब मैं आपके क्वेश्चन नहीं समझ। मतलब कहने का मतलब ये है सर, जो बाबा साहब ने हमें इतनी मुश्किल से जो आरक्षण संविधान के थ्रू हमें दिया, लेकिन हम उस आरक्षण को ही बांटने की बात करें, लेकिन उसके अलावा हम ये नहीं कर सकते कि नए आरक्षण को मतलब जो हमारी कौमें हैं, जो पीछे रह गए हैं वर्ग, उनको मतलब आरक्षण अलग से दिया जाए दूसरा। देखो ऐसा है, ये कोई
चॉकलेट और टॉफ़ी की बात नहीं है कि उनको अलग से कोई व्यवस्था करी जाए। जो संविधान के अंदर प्रावधान है उसी पे करी जाए, उसी से हो सकता है। ठीक है, आप अगर बाबा साहब की डिबेट देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको भी छोड़ो उन सब चीज़ों को, आप जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का हमारा जो निर्णय है उसमें मात्र सब चीज़ ना पढ़ करके 600 पेज पढ़ना बड़ा मुश्किल है लोगों का, आम आदमी के लिए। आप उसमें कुछ भी ना पढ़ करके माननीय जो गवई साहब ने जो पाठ लिखा है करीब करीब 284-85 पेज का जो है, उसमें जो उन्होंने डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, जो आर्टिकल 14 को, 15 को, 16 को, 341 को, 342 को, वो लोगों के सारे फंडे क्लियर कर देता है। जिनको ये परेशानी है या जो बोल रहे हैं कि भाई इससे लोग बंट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बताते हैं कि बाबा साहब की भी ये मंशा थी। वो कोट करते हैं बाबा साहब को हर जगह, उन्होंने लिखा है हर जगह बाबा साहब को कि बाबा साहब की भी मंशा थी कि जो भी हमारे देश का जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह गया हमारे एक भी आदमी है, इस संविधान के रिजर्वेशन का फायदा वहां तक पहुंचे। अगर वो पढ़ा नहीं है तो पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है, हम उसको पढ़ाएं, इस लायक बनाएं कि उसको फिर जो सर्विसेज में लेकर के आए, इस लायक बनाए। और मैं यहाँ तक कहूँगा आने वाले टाइम में कि जो राजनीति है, राजनीति में भी ये आरक्षण जो वर्गीकरण है लागू होना चाहिए, क्योंकि जिन वर्ग के नेता नहीं होते उनकी कोई बात नहीं उठाता, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है वो सिर्फ अपनी बात कर देता है। सर, जैसे आपने वर्गीकरण की बात करी, लेकिन जब से वर्गीकरण का मुद्दा उठा है 1 तारीख से, जब से लगातार हम लोग वाल्मीकि समाज में भी जा रहे हैं, लेकिन बुरा ना मानिएगा, मैं सच बोलूंगी इस जगह कि जब से इस वर्गीकरण का मुद्दा आया, फैसला आया, तब से जाटव समाज के लिए इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और हम तो जाटव समाज से आते हैं, लेकिन हम वहाँ पर दोनों पक्षों को दिखाते हैं, मगर हमारे साथ भी नफरत वाली भेदभावना मतलब दिखाई जाती है। देखो, ऐसा है कि ये जो फैसला आया 1 अगस्त को, तो 2 अगस्त से ही मैं आप लोगों के सबके कार्यक्रम देख रहा हूँ, जितने भी चैनल हैं सारे के सारे, ठीक है। और आप ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोगों ने गलत बोलना शुरू करा। हम लोग, मैं गलत नहीं बोल रही, मैं नफरत की बात कर अब रही हूँ। आप सुनिए कि नफरत से बोलना शुरू करा। हमने किसी ने भी नफरत के बीज नहीं बोए। ये जो फैसला आया उसके बाद में जो रहनुमा बने हुए हैं कि संविधान हमारा संविधान है, जो रहनुमा बने हुए हैं कि इससे संविधान बट जाएगा, इससे समाज बटेगा, उन लोगों ने आग लगाने का काम किया। उसके बाद आपको मालूम होगा, मैं 10-12 दिन के बाद जब इन लोगों ने अति मचा दी, आपने सबने इंटरव्यू लिए हैं लोगों के, जा करके पूछा भैया ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं वाल्मीकि, तो आप बोलते हो कि भैया ये झाड़ू लगाने का काम करते हैं, ये पढ़ते नहीं है, ये कावड़ लाने का काम करते हैं। अरे आप दूसरी जाति के लोग भी देखो ना, किसने सर्टिफिकेट बांट रहे हो आप लोग? आपके पास कोई वो है इस चीज का प्रूफ के इसी जाति के लोग लाए? सभी जाति के लोग थे वहां पे, और जो ये बोल रहे हैं वो जाति के ज्यादा लोग थे वहां पे। और हम लगे हुए हैं इस चीज को समझाने के लिए अपने लोगों को, भाई वो जहां जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, वहां ना जाए। उन लोगों ने तूफान उठाया, उसके बाद हमने जाकर के इसके बारे में करी है। मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है, अगर किसी को शक शुबा हो तो इसके ऊपर चर्चा कर ले आकर के कभी भी। ये संविधान सम्मत निर्णय है और ये लागू रहेगा। देखिए, जिन लोगों के हक में ये फैसला है वो सैकड़ों जातियां हैं जो बहुत पीछे रह गई है, आज इकट्ठी नहीं है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 में, 20 में, 25 में वो लोग इकट्ठे जिस दिन हो जाएंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कभी सोचा ये? हम जिनको मिलाने के लिए हमारे पुरखों ने सारा कुछ लगा दिया, जिन जातियों को जोड़ने के लिए एक मुद्दत से जो हमारे पुरखे लगे हुए थे, एक उम्मीद जगी थी कि ये सब के सब इकट्ठे हो गए हैं, इन लोगों ने 2 मिनट में उसमें आग लगा करके सारा तहस नहस कर दिया। अभी तो मैं धन्यवाद करता हूं जोशी साहब का, डॉक्टर AR जोशी साहब का, चौधरी साहब का, जिन्होंने 20 तारीख को भाई मीटिंग बुलाई और ये कहा कि भाई हम इस आंदोलन, ये जो 21 तारीख का बंद जो भी हो रहा है उसका विरोध करते हैं, हम बस उसमें शामिल नहीं होंगे। उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि जो अप्रिय घटना होनी थी वो बहुत बड़ी तरीके से रुकी। और मैं चाहता हूं कि ऐसे समझदार लोग आएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां को तो जलसा हम देख चुके हैं, वो तो कोई विरोध में आ गए सारे के सारे। जिनके लिए हम लोग लड़े
वो सारे के सारे विरोध में आ गए हैं। अब विरोध में आ गए हैं तो भाई उनको अपना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकोगे कि आप जूता भी मारोगे और हम आपको रिक्वेस्ट भी देंगे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जैसे बोलोगे हम उसी अंदाज में देंगे, आपने जो हमें दिया है हम आपको वही वापस देंगे। चलिए, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों कम्युनिटी? मैं दोनों कम्युनिटी को ये संदेश देना चाहूँगा, मैं अपने भाइयों से पहले तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी इसके ऊपर डिस्कशन करें, आप टू द पॉइंट बात करें, आप इस निर्णय को पढ़ के बात करें, इस निर्णय पर बात करें, कानूनी प्रक्रिया पर बात करें। जो कानून में उल्लेख है, जो संविधान में उल्लेख है, आप आर्टिकल 14 को, 15 को, 16 को, 341 को, उसके ऊपर डिस्कस करें, उसके ऊपर डिबेट करें। आप किसी को भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, किसी के प्रति भी दुर्भावना ना रखें। सबका अपना अपना नजरिया है। कोर्ट से जब फैसला आता है तो एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, तो जो हारती है उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, वो अपना अधिकार रखे। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये फैसले से नाखुश हैं, तो वो अपनी बात अगर रख रहे हैं तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि वो तथ्य के साथ रखें और किसी को टारगेट ना करें, अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, गाली गलौच ना करें, मारने काटने की बात ना करें। एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके कानून के तहत रह करके बात करें तो मैं सोचता हूँ शायद एक बड़ी बात होगी। और ये दोनों लोग जो है ना, जो दो समुदाय हैं बड़े विशेष तौर से, इनमें विघटन होने से बचाया जा सकता है। अगर हमने आज तक भी इसको नहीं बचाया तो इसका खामियाजा हमारी आने वाले पुश्तें भुगतेंगी। चलिए, इस पूरे वर्गीकरण को लेकर के हमने बात करी रमेश कुमार बोध जी से, और आपकी पूरी वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कुछ मेरे अन्य साथी जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जाटव समाज से हूं और मैं इस मुद्दे को उठा रही हूं और आवाज़ उठा रही हूं, लेकिन कुछ मेरे को कमेंट्स भी वाल्मीकि समाज के लोग गलत करें। लेकिन ये नफरत वाली जो धारणा जो लोगों के मन के अंदर आ गई है, मैंने सर से भी इसीलिए बात की थी, तो इस नफरत वाले मतलब की धारणा को अलग करें, क्योंकि हम सब एक ही हैं। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर किसी ने आपके प्रति कुछ गलत बोला है तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप समझ जाओ, और हमारे किसी भी बहन बेटी के प्रति आप लोग जो है ना किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये इनका काम है क्वेश्चन करना, इनका काम है हमसे पूछना। ये हमसे सही भी पूछेंगे, हमसे गलत भी पूछेंगे, लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हम इन लोगों को किसी भी तरीके से गलत करें। ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है। अगर हम इनके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं तो समझो हम अपने बारे में गलत कह रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, हम तो एक जगह खड़े होकर के बोल रहे हैं, ये हमारी आवाज़ को चाहे इस पक्ष की हो या उस पक्ष की हो, उसको पूरे देश में ही नहीं विदेश तक में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को साधुवाद, इनका धन्यवाद। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है। बाकी इस बारी पूरी वीडियो के बारे में अपना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर ने। और पूरी वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।